तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव का भाग। आज हम लोग इतने आसान तरीके से दशमलव का भाग सीखने वाले हैं, एक नहीं बल्कि दो दो तरीकों से, इतने आसान वे में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने आसान तरीके से करने वाले हैं, एक ऐसे ट्रिक से जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन दशमलव का 7.2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 7.2 भागे 3। ये छोटा सा क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसके आगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा। मतलब कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आपके लाइफ में आएगा जो आप ना कर पाओ। आज हम पूरी तरह से सीख जाएंगे दशमलव का भाग। तो देखो, दशमलव का भाग हम दो स्टेप से करेंगे। पहला स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि छोटे से मेथड में होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप मैं बताऊंगा जो आपको काफी लंबे मेथड से जो किया जाएगा, जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं उस तरह से करना रहेगा। तो आप जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है इस दशमलव को हटाना। पहले दशमलव हटेगा फिर भाग होगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो सबसे पहले 7.2 है वैसे का वैसा लिख लो। देखो, अब भाग का चिन्ह है ना, भाग की जगह पे बटे का चिन्ह लगाओ। ठीक, भाग की जगह पे क्या लगाए, बटे का चिन्ह। नीचे क्या है, ये देखो 3 लिखा है ना, अब 3 हर में चला जाएगा। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। मतलब 7.2 वैसे का वैसा, भाग की जगह पे बटे का चिन्ह लगाएंगे, ये बटे का चिन्ह, और उसके बाद ये 3 हर में चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दशमलव को हटाना है। देखो बच्चों, अगर एक अंक बाद दशमलव है तो हर में आप लोग 10 का गुणा कर दो। 2 अंक बाद दशमलव है तो हर में 100 का गुणा कर दो। 3 अंक बाद दशमलव है तो हर में 1000 का गुणा कर दो। और इस तरह से हमारा क्या होता है, दशमलव गायब हो जाता है। तो देखो, एक अंक बाद दशमलव है ना, तो हर में कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो दशमलव की जगह पे 1 लिखा जाता है और दशमलव के आगे जितना जीरो हो उतना जीरो बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से दशमलव की जगह पे हमने क्या लिखा, 1, और दशमलव के आगे कितना जीरो है उतना जीरो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब जो संख्या है बढ़ा दिया। ठीक, अब इस तरह से हमारा हो जाएगा 72, और बटे में देखो 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब देखो हम काटते हैं, इसको काटेंगे 30 सेकंड में 30, एक बार में कटाना। और उसके बाद देखो 30 दूना, 30 दूना क्या होता है, 60। 60 हुआ ना, लेकिन है ये कितना, ये है हमारा 72। तो देखो 60 हुआ और बचा यहाँ पे कितना, 60 10 70 2 72, 12 बच रहा है ना, 12 बच रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखो 30 से अब 12 तो कटेगा नहीं, तो हम इसके आगे दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा। तो इस तरह से फिर 30 चौके 120, 30 चौके 120 कितनी बार में कटा है, 4 बार में। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 2.4। ये हमारा 2.4 कट के क्या हो गया, आंसर आ गया। मतलब दशमलव का भाग हमने कंप्लीट कर। अब देखो दूसरा तरीका करते हैं। देखो दूसरा तरीका, आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले देखो 72/30 है ना, 72/30 में से आप लोगों को 72 और 30 को इस तरह से लिख लो। ठीक है, 30 से 72 में भाग दो, ये दूसरा तरीका है। 30 का 72 में भाग दोगे, 30 सेकंड में 30, 30 दूना 60, 2। ठीक है, कितनी बार में गया, 2 बार में गया। ठीक, अब देखो 30 का भाग अब घटाओ, देखो 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, अब 30 का पहाड़ पढ़ो, 12 से ज्यादा ना हो, 12 तो छोटा पड़ गया ना, अब तो भाग ही नहीं जाएगा। ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा छोटा होना चाहिए जब ये भाग जाता है। तो अब देखो ये छोटा पड़ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। भाग का रूल होता है, यहाँ दशमलव लगता है और यहाँ पर जीरो बढ़ता है। अब भाग देंगे, 30 का हम लोग पहाड़ा पड़ेंगे, 120 से ज्यादा ना हो, कितनी बार में जाएगा, 3 चौक 12, यानी 30 चौक के 120। पूरी तरह से कट गया, तो आंसर कितना निकल के आया, 2.4 निकल के आया। ठीक है, तो ये हमारा था 2 स्टेप्स। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन, चलो ठीक है देखते हैं। देखो सबसे पहला रूल आप लोगों को क्या करना है, वैसे का वैसा 15 दशमलव
6 लिख देना। भाग की जगह पे क्या लगाएंगे, बटे का चिन्ह, फिर 12 लिख देंगे। ठीक, अब देखो सबसे पहला रूल क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो एक अंक बाद दशमलव ना, तो एक अंक बाद दशमलव है तो कितने का नीचे गुणा होगा, 10 का गुणा कर देंगे। अब देखो ये कितना हो गया, दशमलव गायब हो गया। ठीक है बच्चों, ये दशमलव गायब हो गया, समझना। अब एक अंक बाद दशमलव था, तो जैसे ही 10 का गुणा किया वैसे ही दशमलव क्या हो गया, गायब हो गया। अब ये हो गया 156 और नीचे हो गया 12 दाएं 120। देखो 156 और बटे 12 का गुणा 10 में करोगे तो हो जाएगा 120। अब देखो काटते हैं, 120 एकन्यम 120। अब देखो ये भी काटते हैं, 120 एकन्यम 120। अब देखो ये 156 है, बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचेगा 120 निकाल दो तो बचेगा आपका 30 और 36। कितना बचा, 36। अब देखो 120 से 36 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 36 छोटा पड़ जा रहा है और 120 ज़्यादा है, तो 120 का पहाड़ा 36 में जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो अब 120 का पहाड़ा पड़ेंगे, 360 से ज़्यादा ना हो तो कितने बार में जाएगा, 120 तियाँ 360, कितनी बार में गया, 3 बार में। तो आंसर हमारा आया 1.3। कितना आसान है, हो गया ना सॉल्व। अब देखो ये हमारा आ गया 101.3 आंसर आ गया। दूसरा तरीका आप लोगों को मालूम है, दूसरा तरीका आप लोग क्या करोगे, दूसरा तरीका आप लोगों को देखो 156 ऐसे लिख लो, 156 ऐसे का ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद भाग दोगे किससे, 120 से, 120 से भाग दोगे। अब 120 का पहाड़ा पड़ोगे 156 से ज्यादा ना हो, एक बार में जाएगा 120 सेकंड में 120 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर, तो आप लोग का 6 में से 0 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 मतलब कुछ नहीं। अब देखो 120 का पहाड़ा पड़ोगे 36 से ज्यादा ना हो, तो 36 देखो छोटा नहीं पड़ जा रहा है, 120 ज्यादा हो रहा है। भाग देने के लिए हमेशा ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0। ठीक है, अब 120 का पहाड़ा पड़ो 360 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 120 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, तो 12 तियाँ 120 तियाँ 360, 3 बार में जाएगा। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। चलो ये तीसरा करके देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला रूल क्या है, वैसे का वैसा लिख लो, 0.84। भाग की जगह पे क्या लिखोगे, बटे, और फिर क्या लिखोगे 7। ठीक, अब सबसे पहला रूल है दशमलव हटाना। देखो दशमलव की जगह नीचे क्या लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब देखो दशमलव के आगे कितनी संख्या है, दशमलव के आगे 1 2। जब दशमलव के आगे एक संख्या रहती थी तो 10 का गुणा करते थे। अब दशमलव के आगे 2 संख्या तो कितने का गुणा करेंगे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दशमलव के आगे अगर 3 संख्या होती तो 1000 का गुणा करते। तो देखो दशमलव के आगे 1 2 2 संख्या है ना, तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब 100 का गुणा करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, दशमलव गायब हो जाएगा तो ये बचेगा 84, और ये हो जाएगा 7 का गुणा 100 में करोगे तो हो जाएगा 700। ठीक है, हो गया ना। अब देखो 700 में 84 में भाग जाएगा, 700 से नहीं जाएगा क्योंकि 84 छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 84 छोटा पड़ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब 84 छोटा पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक 0 बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। देखो 700 से 84 में भाग बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, तो देखो क्या करते हैं, देखो 0 दशमलव, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव, दशमलव लगाए और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, एक 0 बढ़ाए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, दशमलव लगाए, यहाँ पे एक 0 बढ़ाए। अब देखो 700 से भाग देंगे 840 में, अब तो जाएगा ना, 700 एकन्नम 700 एक बार में गया। अब 700 से भाग देंगे 840 में, कितनी बार में जाएगा, नहीं 700 से भाग दिया 840 में, कितनी बार में, एक बार में गया ना। अब कितना बचा हुआ है यहाँ पे, 700 घट गया तो यहाँ पे बचेगा 140, क्योंकि ये 840 था ना, तो बचेगा 140। अब 140 में 700 से भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा पड़ गया। तो अब क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब ये कितना हो गया, 1400।
अब 700 से भाग देंगे 1400 में, तो अब जाएगा 7 दूनी 14, यानी 700 दो बार में, कितनी बार में, 2 बार में, ये 1400 भी कट गया, तो कितना निकल के आया 0.12। ठीक है। अगर आपको उस तरह से लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड वाला भाग देना होगा तो क्या करोगे, ऐसे लिख देना 800, देखो दशमलव हटाने के बाद क्या, दशमलव जब हटाए थे तो हम लोग देखो ये 0 नहीं था, ये था हमारा, हो गया था 84, ध्यान से देखना 84, और हमें भाग देना था किससे, 700 से। ठीक है, 700 से भाग देना था। अब देखो 700 से 84 में भाग जाएगा ना, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ाएंगे 0। 700 का भाग एक बार में जाएगा, यानी एक बार में गया ये 700। अब देखो घटाने पे आएगा 0, 4 में से 0 गया 4, 8 में 7 गया 1, 140। ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 700 से 140 में भाग जाएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ नहीं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक 0 बढ़ाएंगे। अब 700 से 1400 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा, यानी कि 1400 इस तरह से आ जाएगा 1400। ठीक, तो ये हमारा 0 0 0 घट के आएगा। ठीक है, आ गया ना 0.12, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, इससे और बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो थोड़ा सा और बड़ा, मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप सीख गए आज तो पूरी तरह से सब क्वेश्चंस लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से क्वेश्चन आज आप लोगों को लग जाएगा। तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, 76.2 है, वैसे का वैसा लिख लो, भाग की जगह पे बटे लगा दो, फिर क्या है 3000 लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, दशमलव हटाना है। तो देखो एक अंक बाद दशमलव है ना, तो कितने का गुणा करोगे, 10 का, तो कर दोगे देखो 76 3, कितने का गुणा किए, 10 का, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है ना, तो हमने कितना का गुणा किया, 10 का गुणा किया। अब ये हमारा 10 का गुणा किया तो ये हो जाएगा टोटल, 10 का गुणा इसमें करोगे 1 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 हुआ। इस तरह से हमारा दशमलव गायब हो गया। अब देखो 30,000 से 762 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो अब 30,000 है, 30,000 से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 से 7,620 में अभी भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब ये 76,000 हो गया और ये 30,000, अब आसानी से भाग जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको और छोटा कर लो, ये 0 से ये 0 काट लो, ये 0 से ये 0 काट लो। अब देखो क्या बचा है, 762 बचा है ना। अब 762 बचा हुआ है, तो देखो 300 से 762 में भाग दो। तो देखो 300 से 762 में भाग दोगे तो 300 एक 300, और देखो 300 दूना 600। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 162, यहाँ पे बचा 162। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0, हाँ एक 0 और बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 300, 3 × 5 = 15, 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1500, बचा कितना 120। अब उसके बाद देखो 300 से 120 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3 × 4 = 12, 4 बार में पूरी तरह से ये कट गया। तो ये निकल के आया हमारा आंसर। ठीक है, इसी को लॉन्ग टर्म में करना होगा आप लोग। तो देखो क्या करोगे, इस तरह से लिख लेना 762 और इस तरह से 30,000 से भाग दे देना। ठीक है, इस तरह से भाग दोगे आंसर आ जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, ये तरीका आप लोग को खुद यूज़ करना है। फिर देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, लिख लो 3.75 और भाग की जगह पे क्या लिखोगे, बटे, और नीचे क्या लिखोगे 150। ठीक है, अब देखो क्या करना है, आप लोग को दशमलव हटाना है ना, तो दशमलव की जगह पे क्या लिखोगे, दशमलव को गुणा लगाओ, और दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूं कि अगर दशमलव एक अंक बाद दशमलव है तो 10 का गुणा करो, 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 का गुणा करो। तो नीचे हमने 100 का गुणा किया। अब ये हमारा दशमलव गायब हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 375
और बटे में 150, और देखो 100 का गुणा होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट हम लोग गुणा करते हैं। अब देखो 15,000 में 15,000 से 375 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव लेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो 3,750 अभी भी 15,000 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3,000 बहुत छोटा है। अब फिर एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 150 से करने 150, और उसके बाद 150 दूना 150 दूना 300, तो यहाँ पे दूना कितना हुआ 300, फिर भी बच रहा है 75। अब 75 बच रहा है तो क्या करेंगे, एक जीरो 75 के आगे एक जीरो बढ़ाएंगे तो 750 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 300 से हम 150 से भाग देंगे तो 150 हमारा जब भाग देंगे तो हो जाएगा कितनी बार में जाएगा, 1.5 3 3 6 1 750, यानी टोटल हमारा जाएगा 5 बार में। पाँच बार में, ठीक है, ये एकदम सही है बच्चों, 5 बार में जाएगा, 750 कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा आएगा 0.025, ये आंसर। ठीक है, इस